नमस्कार। सुबह के 8 बज रहे हैं और वक्त हो गया है देश के दिल मध्य प्रदेश के स्पेशल बुलेटिन गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश में आज क्या रहने वाला है खास, पूरा अपडेट आपको इस एक बुलेटिन में मिलेगा। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की सुर्खियों से। उज्जैन में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। लाडली बहना योजना की राशि भी करेंगे ट्रांसफर। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को दी बड़ी राहत, 11,157 करोड़ की किस्त जारी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह हुए शामिल। लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर हुआ मंथन, आज चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग। इंदौर में जिला खाद्य आपूर्ति विभाग की बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप से 6,000 लीटर से ज्यादा मिलावटी बायोडीजल जब्त, अवैध रूप से हो रहा था संचालन। भोपाल में एम्बुलेंस और कार में जोरदार भिड़ंत, ट्रक को ओवरटेक करने पर हादसा, ड्राइवर समेत 4 लोग घायल। और आईबीसी 24 की बादशाहत बरकरार, बाक रिपोर्ट में आईबीसी 24 फिर नंबर 1, मार्केट शेयर और टाइम स्पेंड में 20 मिनट के साथ सर्वोच्च शिखर पर आईबीसी 24 नंबर 1 पर बनाए रखने के लिए दर्शकों का आभार। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट, खुशियां आपकी, रंग हमारे। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बेकाबू रफ्तार के कहर की। मध्य प्रदेश में आज कई सड़क हादसे हुए हैं, तस्वीर हम आपको दिखाएंगे भोपाल की, इसके साथ ही इंदौर की भी। एम्बुलेंस और कार में जोरदार भिड़ंत हुई है, हादसे में 4 लोग घायल हो गए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। एम्बुलेंस में पैर फंसने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने गेट तोड़कर ड्राइवर की जान बचाई है। ट्रक को ओवरटेक करते समय यह हादसा हो गया। रायसेन रोड के बिलखिरिया गांव की घटना है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं इंदौर की, जहां कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत हुई है। कार चालक और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि डीआरपी लाइन के पास भंडारी ब्रिज पर यह हादसा हुआ। तो भोपाल और इंदौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भोपाल में कार और एक एम्बुलेंस के बीच भिड़ंत हुई है, वहीं इंदौर में भी आज एक सड़क हादसा हुआ। गनीमत यह रही कि इन दोनों ही हादसों में कोई जनहानि नहीं हुई है। और इधर खरगोन में भी 2 बाइक सवारों के आपस में भिड़ंत हो गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे में एक की मौत हो गई है, मौके पर ही 2 घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेगांव पुलिस चौकी की गोलवाड़ी रोड की एक घटना है। तो बैक टू बैक 3 ब्रेकिंग आप देख रहे हैं, तीनों ही ये ब्रेकिंग है सड़क हादसे से जुड़ी हुई। भोपाल, इंदौर और खरगोन में सड़क हादसे हुए हैं। खरगोन में हुए सड़क हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और आज का दिन उज्जैन वासियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज उज्जैन में इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव समिट का शुभारंभ करेंगे। समिट में देश दुनिया के उद्योगपति शामिल होंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव सुबह 9 बजे दिल्ली से उज्जैन आएंगे। आपको ये भी बता दें कि सुबह 10:30 बजे कालिदास अकादमी बहिरंग में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में कॉन्क्लेव है और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। शाम 7 बजे दशहरा मैदान में उज्जैनी विक्रम व्यापार मेला का भ्रमण करेंगे। तो आज का शेड्यूल भी बता रहे हैं हम आपको सीएम डॉक्टर मोहन यादव के, और उसके साथ ही उज्जैन में आज इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने वाला है और इसमें इनोवेटिव प्रोग्रेस पॉलिसी पर बातचीत होगी, पीसफुल वर्किंग मैनेजमेंट पर बात होगी। समिट में देश दुनिया के उद्योगपति बिजनेसमैन आज शामिल होने वाले हैं और 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं निहारिका का। निहारिका शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। निहारिका, आज उज्जैन में इन्वेस्टर समिट, इसके साथ ही कई बड़े कार्यक्रम हैं आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव के, उसके बारे में भी बताइए। लेकिन ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो इन्वेस्टर समिट उज्जैन में होने जा रहा है, इससे उज्जैन की और पूरे मध्य प्रदेश की दिशा किस तरह से बदलेगी? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि आज से उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री समिट यानी कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत होने वाली है, जिसके चलते आज उज्जैन में 800 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसमें 30 जो है डेलीगेट्स वो फॉरेनर्स भी रहेंगे, यानी कि देश के बाहर से भी आएंगे। और ऐसे में देश दुनिया के जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो सभी लोग यहाँ पर शामिल होंगे। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे कि आपने कहा कि उज्जैन पर इस बार सरकार का ज़्यादा फोकस है। उज्जैन में लोगों की आने की संख्या जो है वो भी बढ़ चुकी है, चाहे वो महाकाल लोक के कारण हो या फिर दूसरी वजह है जो है हम वो देखें। उसके चलते इस बार कॉन्क्लेव जो है वो इंदौर या भोपाल नहीं बल्कि उज्जैन में आयोजित किया जा रहा है। इसी कॉन्क्लेव के साथ ही में आज विक्रम महोत्सव की भी शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। विक्रम मेले की भी शुरुआत जो हमारे डॉक्टर मोहन यादव है मुख्यमंत्री, वो यहाँ पर करने वाले हैं। उसी के चलते आज दिन भर उज्जैन में इसी तरह का माहौल जो है हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें इस जो कॉन्क्लेव है उसकी, तो यहाँ पर 56 प्रोजेक्ट्स, लगभग 56 प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसके ऊपर बात की जाएगी, जिसके अंदर अभी से 74 करोड़ से ज्यादा 74,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश जो है वो आने की जो सूची है वो हम लोगों को मिल चुकी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो 17,000 जो लोग हैं, युवा है या फिर दूसरे वर्ग के लोग हैं, उन्हीं सभी लोगों को यहाँ पर रोजगार जो है उसकी मिलने की संभावना है, जो वो संभावना है वो भी बढ़ चुकी है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो उज्जैन पर इस बार फोकस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर कभी भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है वो नहीं लेकर आए गए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना है कि उज्जैन से हम लोगों के जो प्रोजेक्ट्स है वो आगे बढ़ सके। तो इसी के चलते 56 प्रोजेक्ट्स जो लगभग है उसके ऊपर बात की जा सकेगी। आप इस वक्त जो देख सकते हैं यहाँ पर डोम जो है उस पर भी क्लियर जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, सारे दृश्य और जितने भी स्टैट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वेल कनेक्शन की बात की जा रही है, स्ट्रॉन्ग रिसोर्सेज जो है हम लोग कैसे बना सकते हैं उसकी बात की जा रही है। या फिर अगर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस किस तरह से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोगों के बीच ला सकते हैं, क्योंकि अभी भी ये सारी चीजें जो है वो पूरी तरह से लोगों के बीच नहीं पहुंचे। वही एग्रीकल्चर, जिसके लिए मध्य प्रदेश बेहतर रूप से जाना जाता है, उसमें हम लोग किस तरह से बढ़ोतरी कर सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। टूरिज्म के बारे में बात की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी। और उसी के साथ अगर बात करें तो एजुकेशन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के ज़माने में, उसके ऊपर यहाँ पर बात की जाएगी। तो ये सारे ही जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं छोटे बड़े, इनको लेकर आज यहाँ पर करीब 56 प्रोजेक्ट्स ऐसे रहेंगे जिसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1-to-1 चर्चा जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाले निवेशकों से करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमेशा से फोकस रहा है बड़े इन्वेस्टर्स पर, जो हम लोगों को समय आने पर ज्यादा राशि दे सके, लेकिन इस बार यहाँ पर छोटे इन्वेस्टर्स पर ज्यादा फोकस है जो हमें हैंड टू हैंड राशि दे सके, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो तत्काल रूप से यहाँ पर चालू किए जा सके। अगर हम लोग बड़े निवेशकों पर भरोसा करते हैं तो वो लोग आगे आने वाले समय में हमें निवेश जो है वो प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हम लोग छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहते हैं और जल्द से जल्द प्रोजेक्ट्स ऑन ग्राउंड हमें दिखे, इसके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो इस बार उज्जैन में छोटे निवेशकों से डॉक्टर मोहन यादव जो है हमारे सीएम वो 1-to-1 चर्चा करेंगे, ताकि हर तरह का प्रोजेक्ट जो है वो हमें जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड मिल सके और 17,000 लोगों को जो रोजगार मिलना है वो भी जल्दी मिल सके। आकांक्षा जी बिल्कुल निहारिका, समझा जा सकता है कि जो निवेश आएंगे उससे मध्य प्रदेश की तो दिशा बदलेगी, उज्जैन को भी काफी कुछ मिलेगा। और जाहिर सी बात है, जब इन्वेस्टमेंट आता है किसी भी प्रदेश में तो लोगों को रोजगार मिलता है, विकास होता है और नई दिशाएं देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए निहारिका। तो एक तरफ उज्जैन में आज इन्वेस्टर समिट होने वाली है और उससे पहले ही केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को बड़ी राहत दी है। कर हस्तांतरण प्रक्रिया में मध्य प्रदेश को 11,157 करोड़ रुपए की किस्त जारी की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है और ये कहा कि ये राशि विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के प्रयासों को गति देगी, विकास यात्रा में तीव्रता आएगी, योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में सहायता प्राप्त होगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बेहद राहत भरी खबर है ये। मध्य प्रदेश को 11,157 करोड़ रुपए की किस्त जो है वो रिलीज की गई है, माफ कीजिएगा, किस्त जारी कर दी गई है। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।
भोपाल के लाल परेड मैदान में विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल समेत कई नेता शामिल हुए। प्रोग्राम में पीएम मोदी भी वर्चुअली जुड़े और मध्य प्रदेश को 17,500 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। पीएम ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया है, साथ ही साइबर तहसील परियोजना की शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि देश की जनता ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। जनता का ये विश्वास भाव विभोर करने वाला है। गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मोदी के शासन की तुलना राजा विक्रमादित्य के शासनकाल से करते हुए उनकी जमकर तारीफ की। मैं एमपी के हर नौजवान को, विशेष रूप से फर्स्ट टाइम वोटर को कहूंगा कि आपके लिए बीजेपी सरकार नए अवसर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रख रही। आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। जब शासन की बात होती है तो हमारे यहाँ राजा राम से उनका राम राज्य की बात आती है। विक्रमादित्य का सुशासन 2000 साल पहले होता है। मुझे इस बात की प्रशंसा करने में कोई संकोच नहीं होगा। आज भी आपके नेतृत्व में सुशासन की धमक दुनिया देख रही है। मुझे इस बात का अत्यंत हर्ष है, आनंद है। प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने इस प्रकार से विकास और कल्याण, ये दोनों काम लगातार केंद्र की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। उसी का परिणाम है कि जनता इन योजनाओं का लाभ लेकर के जनता गरीबी से बाहर आ रही है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा नगर पालिका हमेशा से विवादों में रही है और अब एक और नया विवाद सामने आया है, जिसमें नगर पालिका में कार्यरत ब्राह्मण कर्मचारी से घर के काम करवाने के दौरान मांस मटन बनवाने का विवाद तूल पकड़ रहा है। नगर पालिका सीएमओ शीतल भलावी ने नगर पालिका के कर्मचारी उमाशंकर वैष्णव से खुद के निवास पर मांस मटन बनाने को कहा तो कर्मचारी ने ब्राह्मण होने के चलते अपनी असमर्थता जताई तो सीएमओ ने कर्मचारी को लापरवाही के लिए नोटिस दे दिया, जिसके बाद नगर पालिका कर्मचारी ने अपनी नौकरी छोड़ दी। गौरतलब है कि सीएमओ के कार्यशैली को लेकर नगर पालिका के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में आक्रोश पनप रहा है। इस मामले में परियोजना अधिकारी डूडा नीता कोरी का कहना है कि मामले में जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये हुआ, मेरे को पहले बंगले पे ड्यूटी लगा दी। बंगले पे लगाने के बाद संदीप को हटा दिया गया। संदीप को हटाने के बाद मेरे को बुला के और मेरे से मांस मटन मच्छी और जो पूरा पकवाने का मेरे को काम दे दिया। मैं पंडित इंसान हूँ, मैं कहाँ से ये काम करूंगा। जी कर रहा है तो ऐसा वैसा जे वो, यानी उल्टा सीधा ऐसा आरोप लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर कि जो बदतमीजी कर रहा है कि इसने दिख वाले से बात नहीं करी धरी और अपने मन से बोले जा रहा है कि वो बंदेगी तो ये है क्या वो हो गया। मैं सर्वज्ञान में लेकर यदि उनके द्वारा इस तरह का कोई काम कराया जा रहा है तो उन पर जो भी नियमों में उस अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और कर्मचारियों का जो वेतन है वो उनकी तनख्वाह से काटकर कर्मचारियों को दिया जाए। इस मामले में मेरे द्वारा श्री शीतल भलावी से भी बात की गई है। उन्होंने इस प्रकार की किसी भी प्रतिक्रिया के लिए मना किया है। इसके संबंध में हम जांच कराएंगे और जांच कराए जाने पे जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भोपाल में सिंघम के गायब होने का मामला सामने आया। दरअसल भोपाल के पुलिस मुख्यालय में तैनात स्पेशल डीजी शैलेश सिंह का सिंघम नाम का प्यारा तोता यानी कि मिट्ठू लापता हो गया। कई घंटों तक जब सिंघम नहीं मिला तो पुलिस अफसर ने एक पोस्टर छपवाया और तोता खोजने वाले को 5,000 का इनाम देने की बात कही गई। लेकिन कई घंटों बाद पुलिस अफसर के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान आ गई जब मिट्ठू मियां यानी कि सिंघम अपने आप वापस लौट आए। दो अनोखे राम भक्त रीवा के मनगवा पहुंचे, जहां दोनों राम भक्तों का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। दरअसल मारुति जोशी और रामकृष्ण ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर बाइक से यात्रा की है। दोनों ने अपनी यात्रा की शुरुआत 8 दिन पहले 23 फरवरी से शुरू की। राम भक्त मारुति जोशी का कहना है कि पहले रामलला ने 14 वर्षों का वनवास काटा और फिर 500 वर्ष तक एक बार फिर उन्हें वनवास में रहना पड़ा। मेरी 20 सालों से इच्छा थी कि जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे तो वो उसी प्रकार से खुद को कष्ट देकर आंखों में पट्टी बांधकर बाइक से अयोध्या की यात्रा करेंगे और वहां पहुंचने पर खुले मन से रामलला के दर्शन करेंगे और अब उनका ये सपना जल्द पूरा होने वाला है।
और आइए अब देखते हैं 2 मिनट में 20 बड़ी खबरें फास्ट अंदाज में। लोकसभा क्लस्टर प्रभारी गौरीशंकर अग्रवाल और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने जयपुर पहुंचे। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बिलासपुर हाईकोर्ट में राम अवतार जोगी हत्याकांड के आरोपियों की वकील से अपील पर बहस हुई है और हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को लिखित में तर्क पेश करने को कहा है। फैसले को सुरक्षित रखा गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में प्राइमरी स्कूल शिक्षक भर्ती में बीएड डिग्रीधारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुनवाई हुई है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। बिलासपुर में बहुचर्चित 2000 करोड़ से ज्यादा कोल लेवी स्कैम मामले में सुनवाई हुई। कांग्रेस एमएलए देवेंद्र यादव के अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अंबिकापुर में क्रेडा विभाग अब तकनीकी सहायकों के जरिए किसानों को राहत पहुंचाने की कवायद कर रही है। क्रेडा ने 150 से ज्यादा टेक्नीशियंस को ट्रेनिंग दी है। जांजगीर चांपा में सतनाम संस्कृति और संगीत अकादमी के छत्तीसगढ़ी कलाकारों की बैठक हुई। सीएम को ज्ञापन सौंपकर सतनाम महोत्सव आयोजित करने की मांग की गई। बेमेतरा में धान उठाव को लेकर सहकारी समिति के प्रबंधक परेशान है। कलेक्टर और डीएमओ को ज्ञापन सौंपकर धान खरीदी खत्म होने के बाद भी उठाव नहीं होने की बात कही गई। राज्य पहुंचे पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हमने राज्य में आगे पुन्नी मेले को छत्तीसगढ़ी संस्कृति के नाम से सजोया था, लेकिन बीजेपी को छत्तीसगढ़ी संस्कृति पसंद नहीं है। रायगढ़ के घरघोड़ा में पेट्रोल पंप संचालक पर अज्ञात व्यक्ति ने जानलेवा हमला कर दिया। चोरी की नीयत से पेट्रोल पंप के ऑफिस में बदमाश घुसा था। पुलिस जांच कर रही है। सख्ती जिला कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक ली और कलेक्टर ने जिले के कई निर्माण और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। लोकसभा चुनाव में आचार संहिता के पालन कराने के भी निर्देश दिए गए। पेंड्रा के नवनियुक्त कलेक्टर लीना मंडावी ने कार्यभार संभाल लिया। लीना मंडावी ने कलेक्टर प्रियंका महोबिया की जगह कार्यभार ग्रहण किया। धमतरी के कुरुद ब्लॉक के सरपंच संघ के अध्यक्ष को पदमुक्त किया गया। वित्तीय अनियमितता को लेकर दहदहा गांव के सरपंच पर एसडीएम ने कार्रवाई की। भिलाई के डबरापारा फ्लाईओवर शुरू होने के पहले ही तकनीकी खामियों की वजह से इसे फिर बंद कर दिया गया है। ट्रायल के बाद इसमें बड़ा ब्लैक स्पॉट सामने आया। फिलहाल ब्रिज को नहीं खोला गया है। बलरामपुर के ग्राम पंचायत बांदा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को रुकवा दिया है। निर्माण के दौरान ही रोड उखड़ने पर ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की। राजिम के रजनकट्टा गांव के पास कार ने बाइक सवार मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। युवक गंभीर रूप से घायल है। धमतरी के कुरुद में बस ने बाइक सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। गुस्साए लोगों ने सड़क पर हंगामा कर दिया। पेंड्रा के बगरा गांव में पेड़ में चढ़कर डाल काटने के दौरान युवक गिर गया। हादसे में उसकी मौत हो गई। मामले की जांच पुलिस कर रही है। बलरामपुर के ओखरा गांव में पुलिस और महिला बाल विकास विभाग की टीम ने बाल विभाग को रुकवाया। अधिकारियों ने परिजन और ग्रामीणों को समझाइश दी।